अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझसे आपने 3 सवाल किए हैं। पहला सवाल आपका ये है कि हमारे माशरे में रेप के बढ़ने की वजह क्या है। तो उस बारे में गुजारिश ये है कि रेप के जो बढ़ने की वजूहात हम तलाश कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर 2-3 बातें हमारे सामने हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ हमें वो मौक़े, वो बातें जो इन चीज़ों की तरफ उकसाती हैं, वो हमें बआसानी दस्तयाब हैं। पहले लोगों का हाल ये था कि उन्हें इन चीज़ों के मौके नहीं मिलते थे, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं होती थी, इन चीज़ों की बातें नहीं होती थी। अब हमेशा रेप की, सेक्स की बातें हो रही हैं और इसी तरीके से हमारे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे रेप के बारे में बताया जा रहा है, सेक्स के बारे में बताया जा रहा है। हमारा जो सोशल मीडिया है, जो हाथ में हमारे मोबाइल है, हमारा इंटरनेट है, इसके ज़रिए हम लोग, हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग इस तरीके से बआसानी उन चीज़ों तक पहुंच रहे हैं जो चीज़ें सेक्स दिखाती हैं, सेक्स पर उभारती हैं। अब जाहिर है, जब एक नौजवान या कुछ लोग अगर सेक्स की तरफ माइल हो जाते हैं तो उन्हें उससे पूरा करने के लिए जायज़ नाजायज़ हर किस्म की चीज़ें दस्तयाब होने की तवक्को होती है, जिसके लिए वो बड़ी आसानी से इस माशरे में मिस्कीन लोगों का, ख़वातीन का, बच्चों का शिकार कर लिया करते हैं। तो इसलिए चूँकि हमारे यहाँ इन चीज़ों की बहुतात हो जा रही है जो लोगों को सेक्स की तरफ उभारती है, इसलिए रेप बढ़ता चला जा रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर्दे का रिवाज ख़त्म होता चला गया है, जिसकी वजह से लोगों के इल्म में होता है फ़लाँ जगह पे लड़की है, फ़लाँ जगह पे अच्छी है, फ़लाँ जगह पे बुरी है, उनके घर में कब लोग नहीं होते हैं, कब होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनती हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे यहाँ बहुत आसान हैं। तो इस वजह से रेप की सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने सवाल ये किया कि हमारे यहाँ इसको रोकने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें एक तो अपने बच्चों को शुरू से अखलाकियात की और खौफ खुदा की तालीम देने की ज़रूरत है। जब हम शुरू से बच्चों को तालीम अखलाकियात की देंगे, खौफ खुदा की देंगे, तो हम शुरू से बच्चों को बताएंगे कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। इन चीज़ों का, इसके के नज़रें झुका के रखो, अपनी जो है जिनसी ख्वाहिशात को एतदाल में रखो। ज़ाहिर है ये बड़ों को बताया जाएगा, छोटों को हम शुरू से सिखाएंगे। जब वो 11-12 साल के, 13 साल के होते हैं, आप नज़रों को झुका के रखें, बिला वजह किसी नामहरीम की तरफ ना देखें। एक इस्लामी माशरे में, ये इस्लामी तालीमात के हिसाब से ये बड़ा आसान है कि आप लोगों को खौफ खुदा डालें। अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। इन चीज़ों का हम इआदा कराते रहें, तालीम के अंदर हम ये चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाएं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है मखलूत तालीम का मतलब है कि मिलजुल कर जो बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल करते हैं, इस चीज़ की हौसला शिकनी होनी चाहिए। यहाँ पर शुरू से बच्चे शरारतें करते हैं और मासूम बच्चियाँ कुछ कह नहीं पाती हैं, टीचर्स, बाहर मिलने वाले, इस तरह के लोग शरारतें करते हैं बच्चों को। जैसे हमारे यहाँ पिछले दिनों एक बड़ा वो चला था, फैम चला था कि जी बच्चियों को बताया जाए कि बैड टच और गुड टच क्या चीज़ होती है। तो बच्चियों को शुरू से घर में ऐसी तालीम दी जाए और उन असबाब को रोकने की कोशिश की जाए जो लोगों को सेक्स की तरफ उभारते हैं, जिनमें मैंने कहा कि तालीमात इस्लामिया, अल्लाह ताला का खौफ, अहकामात, पर्दे का एहतमाम। और पर्दे के एहतमाम से मुराद ये होता है कि जिस्म के फिगर्स वो ज़ाहिर ना हो, इन चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखा जाए। तीसरा सवाल आपने ये पूछा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर क्या रेप को अगर लीगलाइज़ कर दिया जाए तो क्या ये फ़ायदेमंद होगा। देखें, एक बुराई को ख़त्म करने के लिए हम दूसरी बुराई को नहीं ला सकते, ये है अकली बात। बुराई कभी भी बुराई से ख़त्म नहीं होती, हमेशा अच्छाई से ख़त्म होती है, ये बुनियादी उसूल है। और फिर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में जब इस्लामिक सोसाइटी कायम की थी तो उनकी तालीम के नतीजे में और कुछ फोर्स के नतीजे में, इन फोर्स के नतीजे में बाकायदा ये हुआ कि वहाँ पर इस किस्म की जो पहले हरकतें चल रही थी, सिस्टम मौजूद थे, वो ख़त्म हो गए थे। हज़रत मुआज़ा और मिस्सिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों के वाक़यात आप पढ़ लें कि ये बाकायदा एक ऐसे ही अब्दुल्ला बिन उबई के एक अड्डे पर थीं जहाँ वो इस किस्म की प्रोस्टिट्यूशन उनके साथ करवाया करता था। तो इन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद इसका इनकार कर दिया कि इस्लाम ने हमें मना किया है, और फिर उसके बाद यही हुआ कि मुआज़ा के साथ बाद में मिस्सिका भी शामिल हुई, और फिर उसके बाद जो है 2-3 और लड़कियों ने बगावत कर दी। फिर रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि उस इलाके में, पूरे मदीने में जहाँ भी प्रोस्टिट्यूशन थी, उन तमाम लड़कियों ने इनकार कर दिया। तो नतीजा निकला कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ जाने के 2-3 साल के अंदर अंदर इन तमाम चीज़ों का ख़ात्मा हो गया। तो बुराई को कभी भी बुराई से ख़त्म नहीं किया जा सकता। रेप करना या खुशी से ज़िना कराना, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानियाँ हैं। इनके ज़रिए कभी भी भलाई नहीं फैलेगी। और काउंटर आर्गूमेंट ये है कि जहाँ पर इन चीज़ों को रेगुलाइज कर दिया गया है और लीगल तौर पर लोग वहाँ जा रहे हैं, क्या वहाँ पर रेप के वाक़यात ख़त्म हो गए या कम हो गए? मैं ये कहूँगा कि वहाँ बल्कि ज़्यादा हो गए। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन जायज़ है, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ दूसरे मगरिब के बाज़ इलाकों में, बल्कि अक्सर इलाकों में प्रोस्टिट्यूशन जायज़ है। लेकिन वहाँ रेप के जितने वाक़यात यहाँ सुने जाते हैं, वहाँ की रिसर्च में है, वहाँ की काउंटिंग में है कि किस कदर वाक़यात वहाँ रेप के भी हो रहे हैं। हत्ता के बाद मुल्कों के बारे में कहा गया कि हर तीसरी औरत वहाँ पर इसका शिकार हुई, खासतौर पर अफ्रीका वगैरह में, जहाँ प्रोस्टिट्यूशन बाकायदा जायज़ है, लीगलाइज़ है। तो ये हम नहीं कह सकते कि लीगलाइज़ करने की वजह से यहाँ पर जो है वो कोई अमन आ जाएगा या रेप के वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे। रेप के वाक़यात ख़त्म करने का सिर्फ़ और सिर्फ तरीका यही है कि अखलाकियात की तालीम को आम किया जाए, खौफ खुदा की तालीम आम की जाए, इस्लामी अहकामात पे अमल किया जाए, इस्लामी सोसाइटी बनाने की कोशिश की जाए। उलमा इकराम जो अहकामात लिबास के हवाले से बताया करते हैं, वो लिबास बचपन से ही बच्चों को पहनाने की कोशिश की जाए, आदत डालने की कोशिश की जाए। बच्चियां अपने फिगर्स छुपाने की कोशिश करें, लोगों के सामने अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर ना होने दें। ये तमाम वो चीज़ें हैं, वो असबाब हैं जिनको हम सद्दे ज़राए के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की, समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।